आज की कहानी है बहू का तलाक। जाने क्यों आज अपने बेटे प्रवीण का पक्ष ले रही सविता को मन ही मन दुख हो रहा था अपनी बहू अमिता के लिए, क्योंकि वो गलत का साथ दे रही थी। ऐसे पति के साथ कोई रह भी कैसे सकता है। बस सविता तो अपने बेटे की उजड़ती गृहस्थी को नहीं देख पा रही थी, इसीलिए अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा जल रही थी। बहू अमिता ने जब सविता के पांव पकड़ सही का पक्ष लेने को कहा तो सविता की रुलाई फूट पड़ी और बोली, बेटा समय रहते अगर मैं इस बेटे का पक्ष ना लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, मुझे माफ़ कर दो। सविता ने अमिता को गले लगा लिया, बोली, आप सही हो माँ, मेरा पक्ष ले। आपने मुझे बहू से बेटी बना लिया, लेकिन इन हालातों में प्रवीण के साथ रहना मुमकिन नहीं। अब चिंटू पर भी इन परिस्थितियों का असर होता है। वो मुझसे अपने पापा के बारे में जो सवाल पूछता है उनका मैं क्या जवाब दूँ। सविता निरुत्तर थी। उससे भी कभी कभी सहमा सा चिंटू अपने पापा के व्यवहार पर सवाल करता, लेकिन उसके पास कोई जवाब न होता। नशे में प्रवीण के बहकते कदम और उसकी नशा में बोली जाने वाली गाली गलौज करना, साथ ही अमिता को मारना, ये सब दिन प्रतिदिन असहनीय होता जा रहा था। फिर चिंटू तो बच्चा था। सविता को अब अपने बरसों पहले की गई गलती का एहसास हो रहा था। प्रवीण जब 22 वर्ष का हुआ तब एक बार अपने दोस्तों के साथ शराब पी कर आया। तब उसके पापा ने उसे बहुत डांटा व पिटाई की। तब सविता ने बीच बचाव किया। उसके बाद जब भी लेट आता घर का दरवाज़ा खोल 2-4 बात कह सो देती। धीरे धीरे उसकी आदत हो गई। कुछ वर्षों बाद प्रवीण के पापा एक दुर्घटना में चल बसे। अब उस पर कोई रोक टोक न थी। शादी के कुछ वक्त तो संभला रहा, लेकिन पुरानी आदतें इतनी जल्दी कहाँ पीछा छोड़ती हैं। वो फिर इसी राह पर चल पड़ा। रोजाना के झगड़े शुरू हो गए। इसी दौरान अमिता की गोद भर गई। घर का खर्च भी बढ़ गया। ऐसी स्थिति में अमिता ने नौकर ढूंढ लिया। वो चिंटू के साथ अपनी खुशियाँ ढूंढने लगी, लेकिन प्रवीण ने अपनी लत ना छोड़ी। कई बार अमिता ने अपनी सास सविता से शिकायत की, लेकिन उनके लाख समझाने पर भी वो उसी शराब के नशे में झूम रहा था। अमिता ने कई बार तलाक की भी धमकी दी, लेकिन प्रवीण पर कोई असर नहीं हुआ। आज तो हद कर दी। शराब पीने के लिए प्रवीण अमिता से रुपया मांग रहा था। अमिता के मना करने पर प्रवीण मासूम चिंटू के सामने अमिता से मारपीट करने लगा। सविता का बीच बचाव भी कुछ काम न आया। चिंटू सहमा सा सब देख पलंग पर चादर से मुंह ढककर लेटा था। सहमे चिंटू को देखकर सविता ने उसी वक्त अमिता से कहा, कब तक इस शराबी जुआरी के साथ अपना और चिंटू का जीवन बर्बाद करती रहोगी? जल्द ही कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दो। अपने बेटे के कारण पोते का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। तुम भी जो सजा काट रही हो उससे मुक्त हो जाओ और अपने जीवन को नई दिशा दो। बहू, मैं तुम्हारा ये दर्द और सहन नहीं कर सकती। अमिता आवक सी सविता को देखती रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी सास एक दिन उसका तलाक में साथ देगी। सविता चुपचाप से बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। तभी अमिता सविता के पास आकर बैठ गई। उसने देखा उनकी आंखें नम थी और नींद आंखों से कोसों दूर थी। अमिता चादर उड़ाते हुए बोली, माँ, सच आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने मेरे और चिंटू के लिए ये फैसला लेकर साबित कर दिया। सुबह सविता ने अमिता को अपने कंगन देकर कहा, जब भी रुपया पैसा चाहिए तो इन्हें बेच देना। मेरे बेटे के कारण बहुत कष्ट देख लिया। जा, आज कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दे। अमिता की आंखों में आंसू थे। आज समझ नहीं पा रही थी कि सविता के इस फैसले पर क्या करे। तभी सविता ने कहा, बेटा, अपने चिंटू के बारे में सोच। प्रवीण का जीवन तो बर्बाद हो ही चुका है। उसके कारण मैं अपने पोते का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। जाओ, वकील साहब से मैंने बात कर ली है, वो इंतज़ार करते होंगे। अंदर कमरे में शराबी प्रवीण बड़े आराम से उठ अमिता को आवाज़ दे रहा था। नन्हा चिंटू दादी से चिपक कर सो गया। अमिता अपने बेटे के लिए पर्स उठाकर वकील साहब से मिलने के लिए निकल चुकी थी।